Good evening, children. So let's discuss the exercise on the Hindi chapter ज्ञान मार्ग. तो पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं वो है किसने कहा, किससे कहा. So who said to whom? तो आप अपनी नोटबुक्स वर्कबुक्स निकालिए उत्कर्ष और उसमें देखिए तुम मेरा अपमान कर रहे हो. तुम मेरा अपमान कर रहे हो मीन्स यू आर इंसल्टिंग मी. तो किसने कहा था ये याद है कहानी में? संस्कार ने कहा. किससे कहा? अभिनव से कहा. क्यों कहा था याद है? क्योंकि उसने कहा था कि ज्ञान का प्रदर्शन तो ज्ञानियों के सामने किया जाता है, मूर्खों के सामने नहीं. तो इसलिए संस्कार ने उससे कहा कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो, यू आर इंसल्टिंग मी, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो. तो किसने कहा? संस्कार ने कहा. किससे कहा? अभिनव से कहा. उस सेकंड था उसके बाद शेर हमें खा जाएगा. द लायन विल गॉबल अस अप. तो ये किसने कहा था? अभिनव ने कहा था. किससे कहा था? पुरातन से कहा था. राइट. सो अभिनव ने कहा और किससे कहा? पुरातन से कहा. अरे वो तो गुरुजी हैं. तो उसने कहा ना देखो कौन चला आ रहा है. तो किसने कहा था? संस्कार ने कहा था. और किससे कहा था? अभिनव से कहा था. संस्कार ने कहा, अभिनव से कहा. ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है. देखिए ये वाक्य दो जगह कहा गया था पूरे पाठ में. एक जगह वहां कहा गया था जब गुरुजी ने उनको बचाया था शेर से, और उसके बाद उन्होंने कहा था तीनों से कि ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है. तो किसने कहा ये कहा गुरुजी ने, और तीनों से कहा. पहला इंस्टेंस वो था. सेकंड ये था कि उन तीनों ने कोरस में जो ड्रामा एंड हो रहा था, जो नाटक एंड हो रहा था, उस समय उन्होंने कोरस में कहा था. तो हम वो वाला नहीं लेंगे, हम पहला वाला लेंगे कि गुरुजी ने कहा और तीनों से कहा. तो आई होप ये आपको क्लियर है. ख, नीचे दी गई पंक्तियों के आगे टिक या क्रॉस का निशान लगाओ. तीनों राजकुमार गुरुकुल से लौट रहे थे. ये तो ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया गया है. बिल्कुल सही बात है. अभिनव को मानव की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया. बिल्कुल सही. गुरुजी छात्रों के आगे आगे चल रहे थे. नहीं, वो तो बाद में आए. तो ये रॉन्ग है. ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है. बिल्कुल होता है. ज्ञान अगर अपनी भलाई के लिए हो तो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है. या नुकसान के लिए हो, दूसरों की हानि के लिए हो, तो भी वो अज्ञान है. अब घ जो था उसमें लिखा था पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. सो यू हैव टू रीड द कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ओवर देयर, एक्सर्प्ट फ्रॉम द पैसेज, एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन. तो क्या था? व्हाट वाज द एक्सर्प्ट? शिष्यों ध्यान रहे, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो, मतलब नुकसान हो, ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है. It is not knowledge, it is not wisdom, but it is ignorance. It is foolishness. ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए ही होता है. True knowledge, true wisdom is for the benefit of all. Now, यह कौन किससे कह रहा है? मैंने आपको बताया कि यह तो गुरुजी तीनों से कह रहे हैं. ज्ञान किस लिए होता है? भाई ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है. द सेम थिंग. ज्ञों, जो ज्ञों है वो किन दो व्यंजनों से बना है? कौन से दो कॉन्सोनेंट्स हैं हिंदी लैंग्वेज में जिनसे ज्ञों बना है? तो गौ से गमला प्लस यौ मेक्स अ ज्ञों. गौ प्लस यौ की साउंड आती है तो वो ज्ञों बनता है. ठीक है. अब क्या था? भाषा सरिता. वाक्य बनाकर अर्थ के अंतर को जानो.
तो पहला जो उन्होंने शब्द हमें दिया था दोस्तों, ये आप देखिए बच्चों, ये दिया था मत, मौत और मत, वोट। तो हमने जो वाक्य इसमें बनाया, आपको दिख रहा होगा, तो हमने जो वाक्य इसमें बनाया वो बनाया था हमें अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, मतलब हमें अपने जो हमारा अधिकार है वोट देने का, उसका प्रयोग करना चाहिए, वी शुड यूज इट। दूसरा था मत, नहीं। तो आप इंपेरेटिव सेंटेंस ले सकते हैं, बुरी बात मत कहो, गुनवीर हिलो मत, बच्चों बात मत करो। डाल, डाल का मतलब पहला जो उसने डाल दिया है वो है डालना, टू पुट। पौधों में रोज पानी डाल, ठीक है। तो नियति की मां ने नियति से कहा पौधों में रोज पानी डाल। और दूसरा था डाल, पेड़ की शाखा। तो बंदर जो है वो पेड़ की डाल पर बैठा है, बैठ जाता है सामान चुरा के वहां। और हम नैनीताल में आजकल हैं, हमें बहुत सारे बंदर दिख रहे हैं पेड़ की डाल पर, ठीक है। तो आपने जो वाक्य बनाए हैं आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और हमें भेजेंगे, देखना चाहते हैं हम आपने क्या क्या वाक्य बनाए हैं। फिर था लिंग बदलो, जेंडर, यू हैव टू चेंज द जेंडर। तो जो स्त्रीलिंग था उसका पुल्लिंग लिखना था और जो पुल्लिंग था उसका स्त्रीलिंग लिखना था। सो द फर्स्ट वन वाज शेर, सो शेर का स्त्रीलिंग हो गया शेरनी। लायन एंड लायनस, बकरी गोट, बकरा, ठीक है। बिल्ली बिल्ला, बंदर बंदरिया, बंदरिया। शिष्य शिष्या, राजकुमार राजकुमारी, राजकुमारी। कौ में छोटे ऊ की मात्रा, मौ में आ की मात्रा, रौ में बड़ी ई की मात्रा, ध्यान रखिए। बालक बालिका, लौ में छोटी ई की मात्रा, बालिका। छात्र छात्रा। तो इसको आप देख लीजिए, इसकी स्पेलिंग्स पे आपको ध्यान देना है। देखिए, बकरी बकरा बकरा, बिल्ली बिल्ला बिल्ला, बंदर बंदरिया, राइट, बंदर रिया, छोटा री, छोटी की मात्रा, बंदरिया। शिष्य शिष्या, ठीक है। राजकुमार राजकुमारी, बालक बालिका, छात्र छात्रा, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। विलोम शब्द, अब क्या लिखना है, एंटोनिम्स, उल्टे शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। सौभाग्य क्या है, अच्छा भाग्य है, तो उसका उल्टा क्या होगा, दुर्भाग्य, वहां दिया गया है। अब ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, तो नॉलेज का उल्टा क्या होगा, इग्नोरेंस, राइट। तो अज्ञान, और लगा दीजिए ज्ञान के आगे, तो अज्ञान। मूर्ख, अब कोई इंसान जो मूर्ख है वो फूलिश है, तो मूर्ख का उल्टा क्या होगा, बुद्धिमान। अब देखिए, बुद्धिमान लिखने के दो तरीके हैं। एक तो आप बुद्धिमान को लिख सकते हैं ब में छोटे ऊ की मात्रा, दो में हलंत लगा दीजिए, और धी मान। अभी दिखाते हैं आपको, रुकिए। बुद्धिमान, एक तरीका ये है लिखने का, ये देखिए, ब में छोटे ऊ की मात्रा, दो में हलंत, धो में छोटी की मात्रा, मान। और दूसरा जो पुराने ज़माने का तरीका है बुद्धिमान लिखने का, वो ये है, ब में छोटे ऊ की मात्रा, दी के नीचे ध, मान, बुद्धिमान। इसका स्क्रीनशॉट हम आपको भेज देंगे, चिंता ना करें। मूर्ख बुद्धिमान। हानि, हानि मतलब नुकसान, तो उसका उल्टा लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट। दंड, किसी को दंड दिया गया, तो किसी को क्या किया गया, पुरस्कार दिया गया, उसको सम्मानित किया गया।
पुरस्कार आप लिख सकते हैं, पु र आधा स कार। अपमान सम्मान, स आधा म मा न। ठीक है, इतना सब हमने सीखा है क्लास में, हम वापस वो आपको प्रैक्टिस करनी है सब। अब हमें आवाजों का मिलान करना था। तो घोड़ा क्या करता है? घोड़ा हिन हिनाता है, इट नेज, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड नेइंग। तो घोड़ा हिन हिनाता है। कुत्ता क्या करता है? कुत्ता तो बहुत आसान है, बार्क करता है। बार्क को हिंदी में क्या कहते हैं? भौंकता है, भौंकना, भौंकना, औ की मात्रा लिखा हुआ है वहां पे। गधा क्या करता है? गधा ब्रे करता है, अ डोंकी ब्रेज, रेंकना, रेंगना नहीं, रेंगना तो मतलब क्रॉल हो गया, रेंकना इट ब्रेज। सो गधा रेंकता है। गीदड़ क्या करता है? गीदड़ हाउल करता है, राइट? तो हुआ हुआ लिखा है उसमें, हुआ हुआ करता है। ऊंट, व्हाट डज एन ऊंट डू? बताइए, अंग्रेजी में ऊंट क्या करता है? सोचिए सोचिए, जल्दी 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 बताइए भाई। नहीं आ रहा किसी को ऊंट का? इट ग्रंट्स लाइक अ पिग, ग्रंट्स। तो उसको कहते हैं बलबलाना। ऊंट बलबलाना बलबलाता है। आपने हिंदी में मुहावरा सुना होगा, ज्यादातर कुमाऊनी बच्चों ने सुना होगा, बलबलाट मत कर। तो ऊंट की तरह मत बोल, जल्दी जल्दी मत बोल, आराम से बोल। बिल्ली क्या करती है? इट म्यूज, राइट? तो मियाओ मियाओ करती है। चीता, आजकल बहुत तेंदुए घूम रहे हैं हल्द्वानी में, सुना हमने। तो क्या करते हैं तेंदुए और चीते? ग्राउल करते हैं। तो when they growl it's called गुर्राना, गुर्राते हैं। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ता है, ट्रम्पेट्स। ठीक है, हाथी चिंघाड़ता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपने ये एक्सरसाइज अच्छे से की होगी, और इसको अगर आपकी कुछ गलतियां हैं तो उनको सुधार लीजिए, हम आपको स्क्रीनशॉट भेज देंगे। अगली जो आपकी क्लास होगी वो होगी एक लाइव क्लास, तो हम आपको इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे और उसके हिसाब से हम काम करेंगे। अभी हमारी आपसे एक गुजारिश है कि आप लोग जो हमने आपको वर्ड्स अंडरलाइन कराए थे चैप्टर पढ़ने में, उनको सबको रिवाइज करिए, क्योंकि अगली क्लास हम डिक्टेशन से शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।